everybody, welcome to PC मैथमेटिक्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे 3D ज्योमेट्री क्लास 11 का इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं स्पेस में किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस किस तरह से डिराइव करते हैं, किस तरह से फाइंड करते हैं और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस वो सब हम देखेंगे। तो ये जैसे आपका प्लेन है, 3D प्लेन है, यहाँ पर आपका क्या होगा, P और Q 2 पॉइंट्स है स्पेस में, है ना। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज आपको डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q निकालना है, तो हम XY प्लेन में यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, ये थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा अपने को सबको, क्योंकि इस तरह से मैं यहाँ पर XY प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैं जो हमारा XY प्लेन होता है उसमें 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस किस तरह से डिराइव करते हैं हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगी। तो इसका जो पॉइंट है, सपोज इनके पॉइंट है A एंड B। ओके, तो इस तरह से होगा। अब अगर ये XY प्लेन है, दैट इज आपका Z कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, तो इसका जो पॉइंट होगा क्या बनेगा आपका X1 Y1 और इसका क्या बनेगा X2 Y2। ओके, और डिस्टेंस बिटवीन A एंड B विल बी इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपका 2D में हम यूज करते हैं, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर AB की डिस्टेंस ही होगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी पैरेलल एक लाइन यहाँ पर लेंगे। देखो इस तरह से AB के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ली हमने, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सपोज दिस इज द P एंड पॉइंट है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपका 3D है और ये जो प्लेन्स होती है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, हमको सबको पता है। तो क्या होता है यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है। अब अगेन इस ट्रायंगल में मैं क्या यूज करूँगी, PGD। तो जैसे हम PGD यूज करते हैं इन ट्रायंगल PQN, है ना, यूजिंग PGD। अच्छा, एक चीज और क्लियर है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगी, दैट इज आपका जो AB है वही क्या होगा हमारा PN। ओके ओके, अब हम इस ट्रायंगल में जो PGD यूज करेंगे तो 90 के सामने वाला क्या है आपका PQ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, दैट इज PQ का स्क्वायर इक्वल टू PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर QN क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, एक्चुअल में क्या होगी, ये है आपका Z2, ये है Z1, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, Z2 माइनस Z1। ओके, तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देन Pn आपका क्या है, यहाँ से हमको पता चल ही रहा है, X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर एंड Q1 इज व्हाट, Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा, PQ निकालने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो PQ की वैल्यू भी हो जाएगी X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये तो हो गई हमारे 3D में किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, 2D का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसी को हमने एक्सपांड कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बात होती है कि इस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कहाँ पर होता है, तो बहुत सारी जगह पर, जैसे सपोज आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, A B एंड C। अब हमें तीनों को कोलिनियर प्रूफ करना है, ठीक है, B पॉइंट कॉमन होना चाहिए। ओके, ये जरूरी कंडीशन है। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दूं, इन दोनों की भी निकाल दूं, दैट इज अगर हमें AB प्लस BC इक्वल टू AC मिल जाएगा तो हमारे तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, A B एंड C। सिमिलरली अगर आपको वो बोले कि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ कीजिए, तो हम आइसोसेलेस में आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, सपोज दिस दिस एंड दिस। ओके, तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे उनके बीच की। अगर 2 साइड्स की जो लेंथ है आपकी इक्वल आती है तो क्या बन जाएगा आइसोसेलेस। तो सब जगह पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट जो है वो क्या होता है, किसी भी पॉइंट का लोकस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हैं। कैसे करते हैं, लोकस क्या होता है, ठीक है, लोकस क्या होता है, किसी पर्टिकुलर लॉ के अलोंग जो है वो पॉइंट किसी पाथ पर वे कर रहा है, पाथ के अलोंग जा रहा है, तो वो जो पाथ की इक्वेशन होती है ना, वही हमारा क्या होता है, लोकस होगा, पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो इस पे बेस में कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूं आपके लिए। एक्सरसाइज 12.2 हम करते हैं, उससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। पॉइंट्स हैं आपके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, एक पॉइंट ले लेती हूँ मैं A, जिसकी पॉइंट है आपका 2 3 5, इसके कोऑर्डिनेट्स है। B पॉइंट है, सपोज इसके कोऑर्डिनेट आपके 4 3 एंड 1। अब हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो सिंपली फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इक्वल टू व्हाट, रूट X2 माइनस X1 होल स्क्वायर 4 माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, Y2 माइनस Y1 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और Z2 है 1 और ये है 5। ठीक है, मैंने यहाँ पर X1 Y1 Z1 A के कोऑर्डिनेट लिए, X2 Y2 Z2 B के लिए। आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, रूट 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके,
तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 16 इक्वल टू √20 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2√5। तो ये आपकी डिस्टेंस होगी। ओके, इसी तरह से एक सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है आपका डिस्टेंस बतानी -3 7 2 एंड सेकंड पॉइंट है 2 4 -1। ओके, तो यहाँ पर अगर सपोज ये P पॉइंट है, Q है, तो PQ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? फॉर्मूला अपना एक ही है, x2 है 2 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -7 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा 25 + 9 + 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 और 43 √43। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट के 2 पार्ट्स। थर्ड और फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम है, आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। शो दैट द पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, उन तीनों को क्या प्रूफ करना है? कोलिनियर प्रूफ करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, पॉइंट्स क्या गिवन है आपको ये देखते हैं हम सबसे पहले। और कोलिनियर का कांसेप्ट आपको बता चुकी हूँ किस तरह से प्रूफ करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए है आपका 0 7 -10 0 7 -10। बी पॉइंट है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड था, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, पॉइंट ए है आपका -2 3 5। बी पॉइंट है 1 2 3 और सी पॉइंट है 7 0 -1। ओके, ये हो गया हमारा। अब हमें तीनों को क्या प्रूफ करना है? कोलिनियर। तो हम क्या करेंगे, तीनों के बीच की पहले डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस क्या होगी, हम ऐड कर लेते हैं। 1 -2 दैट इज 3 का स्क्वायर, 2 - 3 दैट इज 1 का स्क्वायर, है ना, नेगेटिव का स्क्वायर वैसे पॉजिटिव बन जाएगा। 3 - 5 दैट इज 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 9 + 1 + 4 इक्वल टू क्या हो गया 14 √14। अब हम निकालते हैं यहाँ से BC। BC की हो जाएगी 7 - 1 दैट इज 6 का स्क्वायर, 0 - 2 दैट इज 2 का स्क्वायर, -1 - 3 -4 दैट इज 4 का स्क्वायर। अब ये बन जाएगा आपका 36 + 4 + 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 36 + 20 दैट इज 56। अब 56 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, 28 14 एंड 7। ठीक है, तो हमारे को क्या मिल जाएगा यहाँ से इक्वल टू 2 √14। ओके, और लास्ट डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं। AC लो चाहे C लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम। ओके, तो AC हो जाएगा अपना 7 - -2 दैट इज 9 का स्क्वायर, 0 - 3 दैट इज 3 का स्क्वायर, -1 - 5 -6 का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना कितना 81 + 9 + 36 इक्वल टू 81 + 45 126। अगेन प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे 126 के, तो 2 6 3 3 2 1 3 7। ठीक है, 7। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पेयरिंग हो रही है आपकी 3 की, 3 आउट हो जाएगा, तो 3 √14। ओके, तो अब हमको यहाँ से क्या मिला बच्चों, क्या करना है हमें, जो छोटी वाली डिस्टेंस है स्मॉलर वाली, उनको एक साइड रखना है, दोनों को सम करके देखना है कि वो 30 इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। ओके, तो मैं यहाँ से क्या करूँ, AB + BC इक्वल टू क्या है अपना 2 √14 + 2 √14 इक्वल टू क्या बन जाएगा 3 √14, और 3 √14 अपना क्या है, AC है। ओके, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया यहाँ से AB + BC इक्वल टू AC। यही तो आपकी कंडीशन हो जाएगी, ये 3 पॉइंट्स जो आपके कोलिनियर हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड है हमारा वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको प्रूव करना है कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, इसका फर्स्ट पार्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स होंगे। तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, दो साइड्स इक्वल होंगी, तो हमें 2 साइड्स की डिस्टेंस को इक्वल प्रूव करना है। ओके, तो थर्ड का एक पार्ट में करवा रही हूँ। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है अपना 0 7 -10, एक पार्ट सेकंड है आपका पॉइंट 1 6 -6 एंड थर्ड पॉइंट है अपना 4 9 -6। ओके, ये 3 पॉइंट्स हमको गिवन है, हमें प्रूव करना आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी हमें पता है, A B एंड C ले लेते हैं इनको। ठीक है, अब अगेन वही, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AB क्या होगा अपना 1 - 0 दैट इज 1 का स्क्वायर, 6 - 7 दैट इज 1 का स्क्वायर, -6 + 10 4 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 16 17 18 √18 दैट इज क्या हो जाएगा 3 √2। ओके, AB हो गया। इसी तरह से हम BC निकालेंगे। BC क्या होगा 4 - 1 दैट इज 3 स्क्वायर,
9 माइनस 6 3 स्क्वायर, माइनस 6 प्लस 6 0 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 18, सिमिलर सेम बिल्कुल 3 रूट। ठीक है, अब हम AC भी चेक कर लेते हैं। आइसोसीलस तो वैसे प्रूव हो ही चुका, लेकिन थर्ड साइड भी देख लेते हैं। तो AC आपका क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 9 माइनस 7 2 का स्क्वायर, माइनस 6 प्लस 10 4 का स्क्वायर, 16 4 16, 36 का रूट दैट इज 6। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, किसी भी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, सपोज आपका ट्रायंगल है ABC। ओके, इसमें मुझे क्या मिला, AB जो है वो तो है 3 रूट 2, BC जो है वो है 3 रूट 2, और जो आपका AC है वो 6, यानी कि ये दो साइड्स इक्वल है। तो जिस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती है वो कौन सा होता है हमारा आइसोसीलस ट्रायंगल। सो ABC इज आइसोसीलस ट्रायंगल। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा। Find the equation of the set of points which are equidistant from the points 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4, एक पॉइंट गिवन है 1 2 3 और एक आपको गिवन है 3 2 -1। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ द पॉइंट्स। ओके, तो ये जो पॉइंट है, सपोज ये A है, ये B है, और एक पॉइंट P लेती हूँ, तो इनका जो डिस्टेंस गिवन है ना वो क्या है, इक्विडिस्टेंट है, इक्वल है। तो हमको कंडीशन यूज करनी है जो गिवन है। क्या कंडीशन है हमारी, PA इक्वल टू PB इम्प्लाइज दैट PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सपोज P पॉइंट है आपका x y z, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, z माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, ये P होगा। PB की बात करेंगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर, y माइनस 2 होल स्क्वायर, z प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको ओपन आउट करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट पीछे लास्ट की टू टर्म्स लिख रही हूँ, ये हो जाएगा आपका माइनस 2x प्लस 1 माइनस 4y प्लस 4 माइनस 6z प्लस 9, यहाँ से हो जाएगा माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4y प्लस 4 एंड प्लस 2z एंड प्लस 1। ओके, अब हम सबको एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो माइनस 6 इधर प्लस 6 माइनस 2 4x बन जाएगा। y की बात करेंगे, माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल आउट, z का देखेंगे तो माइनस 6 प्लस 2z दैट इज माइनस 8z। ओके, और नंबर्स बचे आपके 10 14 इधर से बचा, 10 और 14 इधर से बचा, तो दोनों कैंसिल आउट होके 0 बन जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसे 4 कॉमन आउट होके x माइनस 2z इक्वल टू 0। यही आपका सोल्यूशन होगा फाइनल इक्वेशन। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन बचता है इसी पॉइंट का 12.2 का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स। Question number 5th. Set of the points P, the sum of whose distance from A and B। 5th है आपका, एक पॉइंट है P, तो x y z ले लेती हूँ मैं इसको, और उसका इसमें जो कंडीशन है PA प्लस PB इक्वल टू 10, ये आपको गिवन है। ठीक है, A पॉइंट हमारा क्या है 4 0 0 और B पॉइंट क्या है माइनस 4 0 0। ओके, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। अब हमें ये कंडीशन गिवन है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देंगे, फाइनल इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो PA प्लस PB इक्वल टू 10, PA क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, PA आपका अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्योंकि y माइनस 0 z माइनस 0 y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बन जाएगा। ओके, PB आपका क्या हो जाएगा बच्चों, PB हो जाएगा हमारा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 10। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से एक को उस तरफ लेके जाएंगे राइट साइड में, और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। तो हम ले लेते हैं, सपोज ये है x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस रूट ऑफ x माइनस 4 स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ओके, अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड व्हाट विल वी गेट, x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 20 रूट x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर दैट इज आपका x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इसको ओपन करने के लिए y स्क्वायर z स्क्वायर तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से दोनों से सॉल्व हो गया, x स्क्वायर की टर्म कैंसिल आउट हो गई प्लस 4x, यहाँ से आपका क्या होगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, तो 8x प्लस 16 इक्वल टू 100
-20√(x-4) का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, और यहाँ से आपकी दो टर्म्स कौन सी बचेगी, -8x प्लस 16 कैंसिल आउट हो गया अपना, 8x और 8x 16x हो जाएगा, 16x माइनस 100, ये 100 को इधर लेके आ रही हूँ मैं, इक्वल टू -20√(x-4) का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब बच्चों सॉल्व कैसे करेंगे, देखो तीनों टर्म्स में से आपका 4 कॉमन आ रहा है तो मैं 4 कॉमन लेके कट कर दूंगी, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4x माइनस 25 इक्वल टू -5√(x-4) का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, व्हाट विल वी गेट, यहाँ से हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर प्लस 625 एंड माइनस 25 इंटू 8 इज 200x इक्वल टू 25x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर प्लस 625 माइनस 200x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 25x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करना है हमको सिंपली, तो 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज 9x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 200x कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, 16 इंटू 25 क्या हो जाएगा बच्चों, 25 इंटू 16 ठीक है 400, तो हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चों 400 प्लस 400। ओके, और यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चों 25y स्क्वायर 25z और इधर से 16x स्क्वायर प्लस 625 इक्वल टू दिस। लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं पर, सॉरी x स्क्वायर की टर्म में ले चुकी हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर और 625 इधर आके -225 इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, ठीक है, तो हमने 12.2 एक्सरसाइज के लगभग सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेक्शन फॉर्मूला के साथ में। थैंक यू सो मच।